नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम भूगोल का लेक्चर 4 लेके तैयार हैं, जिसका नाम है भारत की भूगर्भिक चट्टानें। भारत की भूगर्भिक चट्टानें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। तो सबसे पहले बात करें कि भारत की भूगर्भिक चट्टानें। ये भूगर्भिक चट्टानें क्या होती है? जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि धरातल यानी धरातल के नीचे पाई जाने वाली चट्टानें, भूगर्भ के अंदर, धरती के नीचे, धरातल के नीचे पाई जाने वाली चट्टानों को क्या कहते हैं? भूगर्भिक चट्टानें कहते हैं। चट्टानों के निर्माण की बात करें तो चट्टानें दो प्रकार से निर्मित होती है। दो टाइप की होती है, एक होती है आग्नेय चट्टानें और एक होती है रूपांतरित चट्टानें। अगर आग्नेय चट्टानों की बात करें तो ये पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती है। जैसे पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेटों के अंदर टकराहट के कारण ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जिससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। किसके कारण होता है? ज्वालामुखी के उद्गार के कारण आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इसके बाद में लगातार इन आग्नेय चट्टानों में अपरदन और निक्षेपण होने के कारण रूपांतरित चट्टानें बनती है। रूपांतरित चट्टानों को कायांतरित चट्टानें भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आग्नेय चट्टानें बनती हैं, उसके बाद में उनमें अपरदन यानी कि इरोजन एवं निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन होने से रूपांतरित चट्टानें या कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। अब भारत में कुल 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। भारत में शुरू से लेकर अब तक 6 प्रकार की चट्टानें पाई गई है भारत में। अगर निर्माण काल की बात करें तो सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी थी। इसके बाद में धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तीसरे नंबर पे कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, चौथे नंबर पे विंध्यन क्रम की चट्टानें, पांचवें में गोंडवाना क्रम की चट्टानें और छठे नंबर पर दक्कन ट्रेप। ये जो क्रम है वो आपको याद रखना पड़ेगा। ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन चट्टानों का क्रम पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी थी और सबसे अंत में। तो ये 6 चट्टानों का क्रम है। इसको आप आसानी से इस मेमोरी ट्रिक की सहायता से याद रख सकते हैं। आधा कुरकुरा विंगोदय, आधा कुरकुरा विंगोदय, इससे ये चट्टानें आप याद रख सकते हैं। जैसे आज से हो जाएगा आर्कियन क्रम की चट्टानें, धा से हो जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें और कुरकुरा, कुरकुरा से हो जाएगा कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विंगो के अंदर वी से हो जाएगा विंध्यन क्रम की चट्टानें और गो से हो जाएगा गोंडवान क्रम की चट्टानें और द से हो जाएगा दक्कन ट्रेप। तो ये 6 प्रकार की चट्टानें हैं भारत के अंदर। तो इनको याद करने की जो मेमोरी ट्रिक है वो है आधा कुरकुरा विंगोदे। देखिए किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, इनका क्रम पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। तो चलिए डिटेल से इन जो ये चट्टानें हैं इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में देखते हैं। तो ये मैप देखिए, इस मैप के अंदर आपको जो रेड रेड जोन दिख रहा है वहाँ पे ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। तो इस मैप को आपको दिमाग में रखना है कि एग्जैक्टली आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती है। चलिए थोड़ी इसकी डिटेल देखते हैं कि इनका निर्माण कैसे हुआ। निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप, जैसे कि कोई ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ज्वालामुखी के उद्गार होने के बाद में जैसे ही वो जो मतलब जो अंदर मैग्मा होता है और बाहर निकलते ही उसको लावा कहा जाता है। तो उस लावा के ठंडा होने के कारण इन चट्टानों का निर्माण हुआ। ये सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं, सबसे पहले बनने वाली चट्टानें हैं, जिसे मैंने बताया अभी कि क्रम में सबसे पहले थी। तो ये प्राचीनतम चट्टानें हैं। इनके अंदर जीवाश्मों का अभाव है। जीवाश्मों का अभाव क्यों है? क्योंकि उस समय जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। जब आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ तब जीवों का अभाव था, क्योंकि जीवों की उत्पत्ति नहीं थी। ये नीस एवं शिष्ट प्रकार की चट्टानें। नीस एवं शिष्ट प्रकार की चट्टानों का क्या मतलब है? नीस एवं शिष्ट प्रकार की चट्टानों का मतलब है कि इन चट्टानों में दाने होते हैं, यानी कि ये दानेदार चट्टानें होती हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत का जो प्रायद्वीप है या भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है उसका 2/3 भाग इन्हीं चट्टानों से बना है। किन चट्टानों से बना है? आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना है। अगर इन चट्टानों का मुख्यतः कहाँ मौजूद होती है, कहाँ मौजूद हैं, तो अगर बात करें लोकेशन की तो देखिए कर्नाटक में मुख्यतः पाई जाती है। उसके बाद में तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में, झारखंड के छोटा नागपुर पठार में, यहाँ यहाँ पर मुख्यतः पाई जाती है।
इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ कुछ जगह पाई जाती है और मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह पाई जाती है। तो मेनली ये कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड के छोटा नागपुर पठार में पाई जाती है और कुछ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। अगर इन चट्टानों में खनिजों की बात करें तो मुख्यतः इनमें लोहा, तांबा, मैंगनीज, अभ्रक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, चांदी और सोना, ये मुख्यतः खनिज हैं जो कि इन चट्टानों में पाए जाते हैं। तो आई होप कि आपको आर्कियन क्रम की चट्टानों की जो मेन चीज़ें हैं वो आप याद रख सकते हैं कि इनका निर्माण कैसे हुआ और इनमें जीवाश्मों का अभाव रहता है, इनकी मुख्यतः लोकेशन क्या है। इस मैप को जरूर आप दिमाग में रख सकते हैं कि एग्जैक्टली आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है और कौन कौन से खनिज, मुख्यतः कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, चांदी और सोना। तो चलिए दूसरे क्रम की चट्टान की बात करते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। सबसे पहले तो इसका नाम धारवाड़ क्यों है? धारवाड़ इसका नाम जो कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़, वहाँ पे मुख्यतः ये चट्टानें पाई गई, इसलिए उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो इसके बारे में देखिए, निर्माण इनका आर्कियन जो क्रम की चट्टानी थी उनमें अपरदन यानी कि इरोजन एवं निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन के फलस्वरूप बना। क्यों? क्योंकि लगातार जैसे चट्टानें एक बार बन जाती है तो पवन हुआ या वर्षा हुई, उनके कारण लगातार उनमें क्या होता रहता है, अपरदन होता रहता है, इनकी इरोजन होता रहता है और लगातार नदियों के कारण जो डिपोजिशन है वो जमा होता रहता है। तो इनका जो निर्माण है वो जो आर्कियन क्रम की चट्टानी थी उनमें अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप बना। ये प्राचीनतम प्रधार चट्टानी है। जैसे जिस प्रकार जो आर्कियन क्रम की चट्टानी थी वो नीस एवं शिष्ट प्रकार की थी, यानी कि वो दानेदार चट्टानी थी, लेकिन जो धारवाड़ क्रम की चट्टानी है वो प्राचीनतम है और परतदार चट्टानी है। और इसका अगर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखें तो वह है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है और जिसका मुख्य भाग राजस्थान में है, लगभग 85%। तो वो जो अरावली पर्वत है वो प्राचीनतम परतदार चट्टानों का ही क्या है, एग्जाम्पल है, यानी कि वो धारवाड़ क्रम की चट्टानी है उसके अंदर, अरावली पर्वतमाला के अंदर। और जो अरावली पर्वतमाला है वो विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। कौन सा पर्वत है? मोड़दार, यानी कि फोल्डेड माउंटेन। अब अगर इसके लोकेशन की बात करें कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो उसकी बात करें तो उसमें कर्नाटक के धारवाड़ एवं बेल्लारी जिला है, उसी के नाम पर इन चट्टानों का नाम पड़ा है। इसके बाद में देखें तो तमिलनाडु के नीलगिरी तथा मदुरई जिले में और छोटा नागपुर के मध्य पूर्वी हिस्से में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। मेघालय पठार तथा मिकीर पहाड़ियों में, वहाँ पर गारो, खासी, जैंतिया और मिकीर, ये बहुत सारी प्रकार की वो है पहाड़ियाँ हैं, जिसके पहाड़ियाँ हैं, लेकिन उसमें से जो मिकीर पहाड़ियाँ हैं वहीं पर यहाँ जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो पाई जाती है। और इन जो भी पहाड़ियाँ हैं इनका नाम जो वहाँ की जनजातियाँ हैं उनके नाम पर रखा गया है। तो ये मुख्यतः जगह थी जहाँ पर धारवाड़ क्रम की क्या मिलती हैं, चट्टानें। कौन कौन सी मतलब कहाँ कहाँ मिलती है? कर्नाटक के धारवाड़ एवं बेल्लारी जिले में, तमिलनाडु के नीलगिरी तथा मदुरई जिले में, छोटा नागपुर के मध्य पूर्वी हिस्से में, मेघालय पठार तथा मिकीर पहाड़ियों में, और कुछ कुछ जगह हिमाचल प्रदेश में भी मिलती हैं। ये आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में भी मिलती है। अगर खनिज की बात करें कि इन चट्टानों में खनिज कौन कौन उससे मिलते हैं, तो लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा और क्रोमियम, ये मुख्य खनिज हैं जो कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। चलिए अब तीसरे क्रम की चट्टान की बात करते हैं, कुडप्पा क्रम की चट्टानें। तो इनका अगर नाम की बात करें कि कुडप्पा क्यों पड़ा, तो कि आंध्र प्रदेश में एक जिला है कुडप्पा, वहाँ पर अधिकतर ये चट्टानें हैं वो मिली, जिसके कारण कुडप्पा चट्टानें इनका नाम रखा गया। अब जैसे जो आर्कियन थी, आर्कियन के बाद में धारवाड़ बनी, आर्कियन में अपरदन और निक्षेपण के कारण। अब धारवाड़ में अपरदन और निक्षेपण के कारण ये कुडप्पा जो क्रम की चट्टानें हैं उनका निर्माण हुआ। और जिस प्रकार धारवाड़ क्रम की चट्टानें परतदार थी, उसी प्रकार कुडप्पा क्रम की चट्टानें भी कैसी है, परतदार चट्टानें। इनमें भी जीवाश्मों का अभाव है। देखिए अभी तक 3 पढ़ी है हमने, आर्कियन, धारवाड़ और कुडप्पा। उन तीनों में जीवाश्मों का अभाव है
क्योंकि अभी तक जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई है, इसलिए इनमें क्या है, जीवाश्मों का अभाव मिलता है। नामकरण जैसे मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर इसका नाम पड़ा। कुडप्पा जिले में सोने के प्रमाण मिले हैं, यानी कि इन चट्टानों में जो मुख्यतः जो खनिज मिलता है वो सोना मिलता है। अगर इसके लोकेशन की बात करें कि इस प्रकार की चट्टानें भारत में कहाँ कहाँ पर मिलती हैं, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, इन जगह पर मिलती है। मेनली कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु, यहाँ पर कुडप्पा कर्म की चट्टानें मिलती है। अगर खनिजों की बात करें तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस, ये मिलते हैं। संगमरमर जैसे कि राजस्थान के किशनगढ़ का जो संगमरमर है वो काफ़ी फेमस है, तो वो कुडप्पा क्रम की चट्टानों का ही भाग है। चलिए अब फोर्थ की बात करते हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानों की। विंध्यन क्रम की चट्टानों की बात करें तो इनका जो नामकरण है वो विंध्य पर्वत से इनका नाम पड़ा है। और जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं या जो विंध्यन पर्वत हैं वो गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच में क्या है, एक विभाजक का काम करता है। गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच विभाजक का कार्य करता है। और ये जो चट्टानें हैं ये भी प्रदार चट्टानें हैं। इनका जो निर्माण है वो जल निक्षेपों द्वारा हुआ है, यानी कि डिपोजिशन के कारण हुआ है। डिपोजिशन के कारण हुआ है। और जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं उनके अंदर अपरदन और निक्षेपण के कारण ही विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। यहाँ पर मेनली पन्ना और गोलकुंडा की जो प्रसिद्ध हीरा की खानें हैं वो यहाँ पाई जाती हैं। जो हीरा पन्ना बोलते हैं ना, जो हीरा पन्ना आता है, तो उसकी जो मुख्य जो खान है वो यहीं पे पाई जाती है, विंध्यन क्रम की चट्टानों में। और गोलकुंडा की प्रसिद्ध खान भी यहीं मिलती है। गोलकुंडा से सबसे फेमस जो हीरा मिला था जिसका क्या नाम है, किसी आपको पता हो तो कमेंट में बताना। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, कोहिनूर। जो कोहिनूर हीरा मिला था वो गोलकुंडा की खान से मिला था। चलिए अगर इनके जो इस क्रम की चट्टानें हैं वो भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसके लोकेशन की बात करें तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक ये इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, जो कि 1,03,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 1,03,600 वर्ग किलोमीटर में विंध्यन क्रम की चट्टानें फैली हुई है, जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक मिलती है। इस प्रकार की चट्टानों में अगर खनिज की बात करें तो चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, कॉपर क्ले, इस प्रकार के खनिजों की बहुतायत रहती है, यानी कि इस प्रकार के खनिज अधिक मिलते हैं। पांचवें क्रम की चट्टान की बात करते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इनका जो निर्माण है, यानी जो गोंडवाना क्रम है गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण कार्बोनिफेरस से जुरेसिक युग के मध्य हुआ। जुरेसिक युग का मतलब जब डायनासोर थे उस युग में हुआ। तो ऑब्वियसली अगर उस समय जीवों की उत्पत्ति हुई थी तो इनमें जीवों के अवशेष भी मिलते हैं। यानी कि गोंडवाना क्रम की वो पहली चट्टान है, यानी इस क्रम के अंदर गोंडवाना क्रम की वो पहली चट्टान है जिसमें जीवों के अवशेष भी मिलते हैं। और भारत के अंदर 98% कोयला इन्हीं क्रम की चट्टानों से मिलता है। देखिए कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। अब 98% कोयला भारत में इन्हीं चट्टानों से इन्हीं क्रम की जो चट्टानें हैं उनसे मिलता है। अब आप मुझे बताएंगे कि भारत में जो 98% कोयला मिलता है वो कौन सा कोयला मिलता है? एंथ्रेसाइट मिलता है, बिटुमिन्स मिलता है, लिग्नाइट मिलता है या फिर एंथ्रेसाइट मिलता है? कमेंट में बताना है आपको। अगर लोकेशन की बात करें कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, तो इसकी लोकेशन है दामोदर घाटी, महानदी घाटी, राजमहल पहाड़ियाँ, इसके अलावा सतपुड़ा पहाड़ियाँ और महादेव की पहाड़ियाँ या महादेव प्रदेश। तो ये मुख्यतः यहाँ पर ये चट्टानें पाई जाती है, दामोदर घाटी, महानदी घाटी, राजमहल घाटी या राजमहल पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ और महादेव पहाड़ियाँ। अगर खनिजों की बात करें तो कोयला, ऑब्वियसली गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वहाँ ज़्यादातर कोयला ही मिला है। तो कोयला, बलुआ पत्थर, चीका मिट्टी तथा लिग्नाइट कोयला भी मिला है यहाँ पर।
लेकिन जो मुख्यतः जो कोयला मिला है, जो 98% कोयला मिला है, वो कौन सा कोयला है वो आप मुझे कमेंट में बताओगे। चलिए, आखिरी प्रकार की चट्टान की बात करें तो वह है दक्कन ट्रेप। नाम से ही पता है कि जो दक्कन प्लेट्यू है वहाँ पर अधिकतर भाग इसका जो डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पर मिला है। और यहाँ से अभी लास्ट ईयर जो यूपीएससी का एग्ज़ाम था उसके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था कि जो दक्कन ट्रेप की जो चट्टानें हैं वो किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो वो बेसाल्टिक चट्टानें हैं। इनकी बेसाल्ट लावा के प्रवाह से बनी है और इनका जो आकार है वो सीढ़ीदार होता है। इनकी जैसे 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 लावा ठंडा होता जाता है वैसे वैसे इन चट्टानों का निर्माण होता जाता है। बेसाल्ट एवं डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित होता है। अधिकतर इनमें बेसाल्ट होता है, बेसाल्ट के कारण इन चट्टानों का निर्माण होता है, लेकिन इसमें डोलोमाइट भी पाया जाता है। चट्टानें काफ़ी कठोर होती है और इन चट्टानों के विखंडन के कारण ही जो काली मिट्टी है उसका निर्माण होता है। इन चट्टानों के विखंडन के कारण ही काली मिट्टी का निर्माण होता है, जो कि कपास की खेती के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है ये वाली मिट्टी। अब बात करें कि जो चट्टानें हैं मुख्यतः ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं दक्कन ट्रेप, तो महाराष्ट्र के अधिकांश भाग पर पाई जाती है, गुजरात में इसका कुछ भाग है, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश मुख्यतः पाई जाती है, कर्नाटक में भी पाई जाती है। अगर इसमें खनिजों की बात करें कि कौन से खनिज यहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं, तो क्वार्ट्ज, बॉक्साइड तथा अर्धमूल्य पत्थर, इस प्रकार के जो मुख्य खनिज हैं वो दक्कन ट्रेप की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये 6 चट्टानें थी जो कि भारत में मिलती हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। आपको समझ आया होगा इस लेक्चर से कि कौन कौन सी चट्टानें थी, उनका क्रम क्या था और कौन सी चट्टान में अवशेष पाए जाते हैं, कौन सी चट्टान में अवशेष नहीं पाए जाते हैं। इनकी जो मैप के द्वारा जो लोकेशन है वो आपको पता लगी हुई। मुख्यतः सारी चीज़ें इसमें मैंने कवर कर दी है। आपको इतना ही याद रखना है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि इनका एक तो क्रम याद रखना है, इनमें कौन कौन से खनिज और इनकी जो लोकेशन है, मुख्यतः जो लोकेशन है वो कौन सी है, और जो खनिजों की जिससे मैंने बात की, और इसमें बस यही इम्पोर्टेंट थी और ये किस प्रकार से बनी और क्रम आपको याद रखना है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।